अभिषेक होगा समय अनुसार ही, और उसके बाद इस चांद के पहाड़ पर लौट आएगा आदि नियम। उनके बलिदान से मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। उन सबको पकड़कर लाने की व्यवस्था करो। वो सब जो दिन की रोशनी में सुख से रहते थे, उन सब के सुख के दिन खत्म हुए। इस बार उसके रक्त के बलिदान से मैं हो जाऊंगी शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली कामिनी। उसके बाद चारों ओर होगा केवल अंधकार, केवल होगा अंधकार। वाह, जल और अग्नि की शक्ति मुझ में अविकल रह गई है। वही तो, ये लोग भी आ गए। आओ नातिन, आओ। ये है मेरा असली घर, चांद का घर। बूढ़ी माँ, मत रो नातिन, सब भाग्य में लिखा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बूढ़ी माँ, आप मुझे बता सकती हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मेरे जीवन में सबसे सुखद पल आते हैं, तभी एक तूफान आकर सब उजाड़ कर ले जाता है, सब उजाड़ देता है। ज्योत्सना की जिंदगी भी तो ऐसी ही थी बिटिया। दुनिया में सबका भला करते हुए ऐसे ही कष्ट मिलता है बिटिया। ये तो प्रतिदान है, यही कीमत है इसकी। कीमत तो अब कामिनी को चुकानी होगी, वो भी सूद समेत। बूढ़ी माँ, बस एक बार आप कामिनी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। जिसके पास महानाग मणि है, उसका पता लगाना बहुत कठिन है बेटिया। महानाग मणि के पास अपार शक्ति है। मणि ही अपने अधिकारी को वश में रखता है। मणि की इच्छा होगी तभी कामिनी के पास जा सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? फिर उपाय क्या है? कामिनी के ठिकाने का पता कैसे चलेगा, मैं जानती हूँ। ऐसा है क्या? पर वो कैसे? तुम्हें गहीन वन में जाकर राक्षसी रानी को ढूंढ कर लाना होगा, पकड़ कर लाना होगा मेरे पास। क्या कह रही हो तुम ये बहन? मेरी मित्र यानी थांडी राक्षसी की नातिन को पकड़ कर लाने को कहा है। और ये भी कहा था कि राक्षसी रानी है उस गहन वन में, और उसे ढूंढने का एक उपाय है इस अंगूठी में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी तरह अपने मित्र के पास कामिनी को नहीं जाने दूंगी। यानी मित्र के ऊपर अभी विपत्ति के बादल छाए हुए हैं। आओ, मेरे पास आओ। आओ। बूढ़ी माँ, ये क्या? वही तो, ये तो अद्भुत वस्तु है। सही कह रहे हो बाघू भाई। अब शुरू होगा भाग्य का ये खेल। मोहिनी के भाग्य में उस गहीन वन की यात्रा लिखी है। और याद रखना रोहिणी, वो महानागमणि तुम्हारी है। वो तुम्हें अपने पास बुलाएगी ही।
जो होने वाला है होने दो से। भाग्य ही तुम्हें सटीक जगह लेकर जाएगा। सारे रास्ते जाकर मिलेंगे उस कामिनी के पास। अब परेशान ना हो दीदी, आपकी मित्र को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे भी अभी बहुत कुछ साबित करना है। बहन, ये गले का हार ही हमारे मध्य संपर्क सूत्र है। जब भी जरूरत हो इस पर हाथ रखकर मुझे बुला लेना। अग्नि, इधर आओ तो। बूढ़ी माँ, ये कैसा निशान है? मोहिनी के भाग्य का। सावधान मोहिनी, तुम्हारे जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। वो तूफान तुम दोनों बहनों को नष्ट कर सकता है, सब कुछ तोड़कर खत्म कर सकता है। ये किस तूफान का संकेत दे रही हैं आप? कोई नहीं जानता कि काल नागिन कितनी जहरीली है। जो ये सोच रहा है कि मुझे बंदी बनाकर रख सकता है, वो केवल एक मूर्ख है। सुनो कामिनी और रोहिणी, काल नागिन के अंदर अभी भी लाखों रहस्य की परतें हैं। आज मेरी मुक्ति इस दिन के उजाले में होगी। रक्त संबंध पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन विष मेरे विष पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है।